हेलो राम राम भाई सारे छोटे बड़ा ना भाई मैं आपके अपने संतोष ठाकरान जज जरता है और उम्मीद करो सारे राज्य खुशी हो गए भाई मैं भी राज्य खुशी हूँ। अरे भाई आज बात करांगे आप सुख दुख पे नु कहा कर सुख और दुख अपनी किस्मत का वो है। अरे इसमें किसी का कोई सज्जा नहीं होता। वह एक पुरानी कहावत है ना बोला लेन देन में बेटी कसर ना छोड़ी आगे के बेटी भागत रही। तो कोई भी माँ बाप है अपनी बेटा हो बेटी हो इसने बड़े चाव तो पाले हैं। और कदे भी माँ बाप कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे ने या बेटी ने थोड़ा सा भी रत्ती भर भी दुख हो। कोई माँ बाप नहीं जानता मगर न्यू क्या सुख और दुख और अच्छाई और बुराई सब अपनी किस्मत में लिखी हो रही है। छठी के लेकर मैंने उगाड़ उगाड़ देख यह एक कहावत सा बहुत पुरानी है अपने पहले हम कोई कहा करते। तो इस बात पे ना मेरे एक बात न्यू थोड़ी सी ध्यान में आ गई। रामायण तो अपन सब ने देख रखी है ना। रामायण तो तकरीबन कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने रामायण नहीं देख रखी होगी। सब ने रामायण देख रखी। रामायण में ना मैंने था राम भगवान और सीता माता। श्री राम जी महाराज एक राजा के घर में पैदा हुए और कत्तीनु फुल्ला की तरह पाले गए जो कि फुल्ला पे खेले फुल्ला की तरह पाले हैं। और उन्होंने कहा करे कोई कमी नहीं छोड़ी हो उसमें। बढ़िया गुरुकुल में उनकी शिक्षा दीक्षा बढ़िया उनका रहन सहन बढ़िया तरीके तक तीनों राजा के बोले तो कुकर पड़ा कर वो सब बने बेरा हो है ना। इधर सीता माता भी एक राजा की बेटी थी और बड़े चाव तर बड़े प्यार तर बड़े लाड़ प्यार तर पाल रखी थी। तो जब वह बहन जोगी होगी सीता तो जनक महाराज ने स्वयंवर रचा दिया कि भाई मैंने बेटी बहनी है। तो श्री रामचंद्र जी भी उड़ा आए वो धनुष का कराया और सीता माता ने ब्याह लिया। अब जब जनक महाराज ने वह बेटी अपनी गला क्या करना बैली में बैठाई थी तो क्या एक बार भी उसने जनक महाराज ने यह सोची थी कि तेरी बेटी ने कल ना कोई दुख भी होगा। उसने जब अपनी बेटी ब्याही क्या सोच कर ब्याही थी कि मैंने एक राजा का ब्याह दी और मेरी बेटी इतने बड़े राजपाट की महारानी है। इतना बड़े राजपाट में ब्याही गई है जिसने कि ऐशो आराम में लगा दुख तो उसके नेड़े के भी ना लगने। सोची थी ना उसने कदे नहीं सोची थी कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा दुख भी होगा। जब वो राम की गला ब्याही आई थी तो इतने चाहते अयोध्या नगरी में बहू का स्वागत करा था बहुत गड़ा। और सबका खुशी उमंग थी कि सीता माता जब ब्याही आई और सीता माता ने इन्हें बेरा था कि वो राजभवन तेरे किस्मत में कौन है जिस राजमहल में तू आई है यो तेरी किस्मत में कौन है नहीं बेरा था उसने। एक पल में किस्मत कब किसकी क्यों कर बदल जाए या हमने उस चीज तक कत्ती अच्छे से सीखनी चाहिए। जब श्री रामचंद्र जी का सामने सारी प्रजा में इतनी खुशी की लहर थी कि कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा और सीता माता ने भी बेरा था कि कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा और कल तू गद्दी पर बरोबर में अपने पति के गद्दी पर बरोबर में बैठेगी। तू एक राजा की रानी हो जागी। अब तक तो तू बहू है फिर एक पूरे उसकी महारानी हो जागी राज्य की। उसने कतई भी नहीं सोची थी ना राम ने और ना सीता ने कि तड़के का दिन था किसा लकड़ेगा। वे रात ने इतने खुश थे कि प्रजा भी खुश थी सब खुश थे। महाराज जनक भी उड़े आ रहे थे सब रिश्तेदार आ रहे थे उनके। जब वह क्या करे ना कि बिरानी सी खर मंगा दे भीख तो वो एक काम के कई को मंत्रा ने बका दिया और वह अपने जो 3 वचन थे उसने मांग लिए कि मेरे बेटे ने तो राज गद्दी दे दो और अगर रामचंद्र अड़ा रहा तो तेरा बेटा राजगद्दी पे नहीं बैठेगा। वो उसके कान भर दिए और जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करा करती वो राम था। सबसे ज़्यादा प्यार कौशल्या से भी ज़्यादा के कई प्यार करा करती राम थे मगर उसके तो कान भर दिए ना मंत्रा ने। तो एक पल में उसने अपने वचन मांग लिए और राम को वनवास मांग लिया। जब राम जी महाराज वनवास में की खबर सुनी तो उसके पिताजी ने देखा कि मैं राम तक क्यों कर कहूँगा। राम के कान में बात पड़ गई तो वो अपने बाबू दौरा बाजा आया कि पिताजी टेंशन मत लो घनी चिंता मत करो। जो आपका हुक्म है ना मैं आपके हुक्म ने नहीं घेर सकता। अगर आपने वचन दिया ना तो आप अपने वचन का पालन पूरा करो। मैं अपना पिता
का वचन पूरा करने का, जो मेरा पुत्र के फर्ज है मैं वो अपने पूरे करूंगा। आप पिता होने का फर्ज पूरा करो, पति होने का फर्ज पूरा करो, मैं अपना पुत्र होने का फर्ज पूरा करता हूँ। तो राम ने वनवास मिल गया। अब आगे की तरिया फैल गई सारे राज्य में, तो उड़े जनक महाराज भी आ रही थी। इसमें रामायण की बात नहीं, बात मैन यह है, जनक महाराज भी आ रहे थे। तो जनक महाराज ने जब न्यू बेरा पटा कि सीता का क्या होगा, राम ने तो वनवास मिल गया, और कोई भी बाप है वो नहीं सोचा कर मेरी बेटी ने दुख ना हो। तो जब उसने वो अपने उसके महल में उससे मिलने गया सीता तय कि बेटी कल मेरा दामाद ने तब वनवास मिलेगा, और तू मेरी गला राजमहल चाल, और उड़े रहिए 14 वर्ष जब तक मेरा दामाद घर उल्टा ना आता। तो सीता माता अपने बाप का हाथ जोड़ कर नहीं बोली, तो सीता माता अपने पिता तेन बोली हाथ जोड़ कर न बोली, मैं पिताजी आपने इसके साथ ब्याह दी तो अब इसके दुख और सुख मेरे और इसके साझे के हैं। जब मेरा पति बन में रहेगा तो मैं महल में क्या करूंगी। तो यह बात सुनकर राजा जनक भी थोड़ी सी बार तो उदास होया कि मेरी राजकुमारी बेटी अरे बड़ा महान लगी धक्के खाती, मगर फिर उसने अपने मन में यो विचार भी लाया कि यह बात भी सही है भाई, मन रहे तो इसका यह ब्याह दी, इब ये दोनों जने अपने सुख दुख ने मिलकर बांटेंगे। तब सीता मैया भी अपने पति के साथ वनवास में चली गई थी। उसने के वन मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ना। अरे उल्टी आने के बाद भी 14 वर्ष तक वन में इतनी उसने यातनाएं झेली हैं, इतनी दुखी हुई है वह, इतने अपने किस कारण, सिर्फ अपने पति के कारण ना। पहला पति ने परमेश्वर माना करती, लुगाई भगवान का दर्जा दिया करती, अपने घरवारी ने मेरा घरवारी तब भगवान के समान है मेरे लिए। पर आजकल तो वह बच्चा दो अन्य का डेढ़ बना रखा है आदमी। बहुत सियान, मतलब बहुत सियान तो नहीं, जो मान्य है वह आज भी मान्य, पर जो ना मानती वो जो आजकल के रिश्ते अतने देख ले। पति के दुख में गैल काटन खातर सीता माता गैल चली गई, और आजकल ऐसा हो रहा है 7 जन्म के तो बंधन तो छोड़ 7 दिन के नहीं टकरे दुनिया के। तो थोड़ी नो कहना कि हमने यो दुख है वहाँ ऐसे होया वो होया नहीं होया, अरे ये सब अपने कर्मा के हैं, सबके अपने अपने कर्म लिखे होड़े हैं, सबके अपने दुख और सुख ऊपर लिख रखे हैं। ये तो छठी वाले दिन ही लिख दिए थे हमने सुख होएगा कि दुख होएगा। और आजकल ऐसा हो रहा है ना, तो लोग लुगाई ने वो कर सकता, और ना लुगाई लोग का साथ निभा सकती। बेराना किसा तो टेम आ गया और किसा नहीं आ गया। 7 जन्म का तो छोड़ो, 7 दिन का को न रहा प्यार किसी का। तो मतलब किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं रहा, पति पत्नी में नहीं, किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं रहा। भाई बहन में रहे आना, माँ बाप में रहे आना, बेटा बेटी में रहे आना, पति पत्नी में रहे आना, यारी दोस्ती में रहे आना। ईब तो राम जाने के पटाखड़ा पड़ रहा है। अरे जब राजा की बेटी होकर और राजा के ब्याह जाकर उसने भी नहीं बेरा है कि दुख और सुख दोनों मेरे जीवन में आने हैं। मगर आज का टाइम तो ऐसा आ गया, कोई भी किसी भी रिश्ते ने निभाना नहीं चाह रहा, सब अपने पल्ले न जा रहे हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा, कोई भी समझौता नहीं करना चाह रहा, सबके में आग बबूला दाल दमूला हो रहा है। तो सोचने की बात रहा, जब राजा की बेटी ने दुख झेल दिए तो हम तो एक आम आदमी हैं, जब भगवाना में भी पत्ती आई है, भगवाना ने दुख सुख झेले हैं, तो हम कौन से खेत की मूली। हाँ अब भाई हमने कोरा सुख सुख में लगा। आज का टाइम क्या ऐसा आ गया कि लड़की है ना, बाप की गरीबी ने झेल सका, पति की गरीबी नहीं झेल सकती। और यह ठीक भी है कि पति की गरीबी ने नहीं झेल सकती, मत झेलो, क्योंकि उन बाप के घर थोड़े दिन रहना, पति के घर तो भाई पूरी जिंदगी बितानी है। मगर उसके साथ रल के न उस गरीबी ने दूर बजाओ ने, दोनों जने मिल के, दोनों जने साथ होकर। पहले हम के लुगाई ना, मान ले आदमी में थोड़ा मोटा टोटा आ जाया करता, को ऊंच नीच हो जाया करती ना, तो न्यू कहा करती शाने कल्ली ना होइए, कल्ली ना मानिए, दोनों जने मिल कर कराएंगे। और देखे इसी लुगाई हुआ करती कि घर में ना अच्छा माड़ा कि शायद दिन हो,
भीतर साल तक बाहर लग भीतर दुख भी है ना। और मान ले कोई टोटा आ गया या कोई सी बात होगी तो लोग आई अपने चार दीवारी तक बाहर भी ना जाने दिया करती बता ने। अगले कोई छोटी सी भी बात ने पड़ोसी ने भी बेरा पाट जा, अगले पियर आला ने बेरा पाट जाने सोचा करती मेरे घर की हीणी है, मेरे आदमी की हीणी है, मेरी हीणी है। अगर मेरी यह बात बाहर न बेरा पाट का था। और आज ऐसा काम हो रहा है ब्याह लिए बेरा ना आमते के साथ न्यू बता देंगे यो तीन मत न्यू और इन मत या कमी और उन मत वाह कमी महीने भीतर कोट महीने भीतर तलाक कर मोटा सा काम आच रहा है भाई। को सुत्ता काम हो रहा है बेरा ना तो ई बे लुगाइया में सील से आती रही ना लोगा में रही। ई घर बसाना नहीं सोचती, उजाड़ना सब सोच रही है पर बसाना कोई नहीं सोच रहा है। ना आदमी मैनू न्यू को ना अकेली लड़की का या अकेली औरत का दुओ नहीं दोनों पक्ष एक से हो रही है। मतलब बालक जिम्मेदारियां तो बाजन लग गई, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कोई भी किसी भी प्रकार का। अबे मेरी बात किसी ने गलत लगी हो ठीक लगी हो कमेंट करके जरूर बता दियो। बेसारिया ना राम राम। हेलो राम राम भाई सारे छोटे बड़ा ना भाई मैं आपके अपने संतोष ठाकरान जज जरता है और उम्मीद करो सारे राज्य खुशी हो गए भाई मैं भी राज्य खुशी हूँ। और भाई आज बात करांगे पर सुख दुख पे नु कहा कर सुख और दुख अपनी किस्मत का वो है और इसमें किसी का कोई सज्जा नहीं होता। वह एक पुरानी कहावत ना बोला लेन देन में बेटी कसर ना छोड़ी आगे के बेटी भागत रही। तो कोई भी माँ बाप है अपनी बेटा हो बेटी हो इसने बड़े चाव तो पाले हैं और कदे भी माँ बाप कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे ने या बेटी ने थोड़ा सा भी रत्ती भर भी दुख हो, कोई माँ बाप नहीं चाहता। मगर न्यू क्या सुख और दुख और अच्छाई और बुराई सब अपनी किस्मत में लिखी हो रही है। छठी के लेकर मेरा उगाड़ उगाड़ देख यह एक कहावत सा बहुत पुरानी है अपने पहले हम कोई कहा करते। तो इस बात पे ना मेरे एक बात न्यू थोड़ी सी ध्यान में आ गई। रामायण तो अपन सब ने देख रखी है ना, रामायण तो तकरीबन कोई सा आदमी नहीं होगा जिसने रामायण नहीं देख रखी होगी, सब ने रामायण देख रखी। रामायण में ना मैंने था राम भगवान और सीता माता। श्री राम जी महाराज एक राजा के घर में पैदा हुए और कत्तीनू फुल्ला की तरिया पाले गए जो कि फुल्ला पे खेले फुल्ला की तरिया पाले हैं। और उन्होंने कहा करे कोई कमी नहीं छोड़ी हो उसमें। बढ़िया गुरुकुल में उनकी शिक्षा दीक्षा बढ़िया, उनका रहन सहन बढ़िया तरीके तक तीनों राजा के बोले तो कुकर पड़ा कर वो सब बने बेरा हो है ना। इधर सीता माता भी एक राजा की बेटी थी और बड़े चाव तर बड़े प्यार तर बड़े लाड़ प्यार तर पाल रखी थी। तो जब वह बहन जोगी होगी सीता तो जनक महाराज ने स्वयंवर रचा दिया कि भाई मैंने बेटी बहनी है। तो श्री रामचंद्र जी भी उड़ा आए वो धनुष का कराया और सीता माता ने ब्याह लिया। अब जब जनक महाराज ने वह बेटी अपनी